जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक ट्रिक की मदद से सारी चीज़ों को याद किया था। कीप पोर्ट क्लीन और आवर फैमिली गेट सिक। तो हम लोगों ने कीप के के से किंगडम को याद किया था, पोर्ट्स के पी से फाइलम, सीएल से हम लोग क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, और गेट्स का जी से जीनस, और सिक का एस से स्पीसीज। तो दोस्तों, हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जो किंगडम होता था वो क्या होता था, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होता था। मतलब सबसे ऊपर जो हम चलते जाएंगे तो सबसे जो हाईएस्ट आएगा वो किंगडम आएगा, और सबसे बेसिक और सबसे लोएस्ट या सबसे स्मॉल जो होता था वो क्या होता था, स्पीसीज होता था। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग को कैसे स्टार्ट करना होता है, बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना होता है। तो अगले वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिटेल जीनस, फैमिली और ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम के बारे में कुछ पढ़ा था। लेकिन स्पीसीज के बारे में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में हम बेसिकली स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह के बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है और उसका क्या यूजेस है और कैसे हम लोग के लिए वो बेनिफिशियल है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम एंड विद फुल एनर्जी, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्पीसीज वर्ड हम लोग को दिए थे वो कौन थे, जॉन रे ने सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, स्पीसीज वर्ड को दिया था, बताया था कि स्पीसीज क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि स्पीसीज आखिर होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सपोज करो कि इस एरिया में बहुत सारे डॉग हैं और उस स्पीसीज का नाम, मतलब डॉग का स्पीसीज का नाम हम लोग ए दे देते हैं, और इस एरिया में बहुत सारे क्या है, कैट है, और उस स्पीसीज का नाम हम लोग देते हैं बी। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो डॉग है वो आपस में इंटरब्रीड आसानी से कर लेंगे, रिप्रोडक्शन आसानी से कर लेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। मतलब कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करने का मतलब कि इस जनरेशन में जो उन्होंने जन्म दिया है जिस ऑफस्प्रिंग को, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन में वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। वैसे जो स्पीसीज बी के बहुत सारे जो कैट हैं वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, नेचुरली फ्री इंटरब्रीडिंग होगा। मतलब कि अगर हम दो डॉग को ले जाएं और छोड़ दें आपस में, और जब उनका सीजन होगा तो रिप्रोडक्शन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। वो खुद बाई खुद ही रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर लेंगे और ऑफ स्प्रिंग को जन्म दे देंगे। वैसे ही जो कैट होगा वो भी हम लोग फ्रीली उनको छोड़ दें नेचर में, तो वो भी रिप्रोडक्शन कर लेंगे जब उनका सेशन होगा तब। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो अब मेन क्या आ रहा है कि मान लो कि स्पीसीज ए से एक डॉग को हमने उठाया और स्पीसीज बी से हम लोग ने एक कैट को उठाया, और दोनों को आपस में इंटरब्रीड कराएंगे, तो क्या वो रिप्रोडक्शन करेंगे? ऑफकोर्स सी बात है, वो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नहीं करने का कारण क्या हो रहा है कि उनका स्पीसीज क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो उनका जो गैमेट्स है वो फॉर्मेशन ही, मतलब फ्यूज नहीं करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग नहीं जन्म देगा और रिप्रोडक्शन को वो नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि स्पीसीज आखिर होता क्या है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब कि दोस्तों, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे डॉग बहुत सारे क्या होंगे, आपस में क्लोजली होंगे, बहुत ज़्यादा उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, तभी वो एक स्पीसीज में है। फिर वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब कि जब हम लोग नेचर में उसको छोड़ दें तो आसानी से वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट के वो लोग रिप्रोडक्शन को कर सकते हैं। फिर वो जो प्रोड्यूस होगा, जो फर्टाइल होगा, उनका जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो बच्चा उनका जन्म लेगा वो फर्टाइल होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो भी रिप्रोडक्शन को कर सकता है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि हम लोगों ने क्या क्या वर्ड को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि क्लोजली रिलेटेड होंगे, फिर से ये फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, और वो जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होगा। इन सारे वर्डों को तुम लोग को ध्यान देना होगा जब भी आंसर लिखोगे इस टाइप के क्वेश्चन का, तो ये सारे वर्ड तुम्हारे आंसर में आना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या वो जनरली क्लोज सिस्टम में आते हैं कि जनरली क्लोज सिस्टम में नहीं आते हैं? तो यहाँ पर जनरली क्लोज सिस्टम, उसके बारे में हम लोग को पहले पता होना चाहिए क्या होता है। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे डॉग हैं, तो एक डॉग का जीन जब रिप्रोड्यूस करेगा ये दोनों, और जो जाइगोट का ये दोनों का, जैसे मान लो एक मेल है एक फीमेल है, और यहाँ पर जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो एक नया डॉग बनेगा। तो इनका जो जीन है और इसका जो जीन है इसमें आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा जीन, ये डॉग ही में रहेगा। अब डॉग से एक कैट में जीन इसका नहीं चल जाएगा। इसीलिए जो हमारा यहाँ पर होता है वो क्या होता है, जेनेटिकली क्लोज सिस्टम में आता है। स्पीसीज में क्या होता है, जेनेटिकली क्लोज सिस्टम में आता है। ये एक ही जनरेशन में आएगा, दूसरे
एक ही स्पीसीज़ में आएगा या दूसरे स्पीसीज़ में नहीं चल जाएगा। एक स्पीसीज़ का जो जीन है एक ही स्पीसीज़ में रहेगा, दूसरे स्पीसीज़ में नहीं चल जाएगा। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये ज़्यादा हम लोग जितने भी डिफिनेशन को ऊपर देखें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। और इसको सबसे पहले दिया था ईस्ट मौर्य, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट है। और 20वीं सेंचुरी के इनको डार्विन से कंपेयर किया जाता है। जो डार्विन थे उनको कंपेयर किया जाता है, मतलब ये जो ईस्ट मौर्य है उनको क्या कहा जाता है, 20वीं सेंचुरी के वो डार्विन है। तो ये जो पूरा जो डेफिनेशन था वो बेस्ड था रिप्रोडक्शन आइसोलेशन पे। तो रिप्रोडक्शन आइसोलेशन पे है, तो इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी हम लोग को देखने को मिले। तो देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इसके। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो देखो दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट को देखा था जो सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो क्या वो उनमें स्पीसीज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक में आ जाता है कि इट डज नॉट अप्लाई टू प्लांट विच डू नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो मतलब बैक्टीरिया, सारे लगभग बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। उसमें भी कौन सा, बाइनरी फ्यूजन को। सो बैक्टीरिया भी क्या हम लोग को वो स्पीसीज को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो ये इसीलिए जो बैक्टीरिया क्या है वो नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या नाम है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। और ये जो बैक्टीरिया है वो शो नहीं करते हैं, सारे बैक्टीरिया यहाँ पर शो नहीं करते हैं, इसीलिए नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज होते हैं। प्लांट कुछ ही प्लांट है जो नहीं शो करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए सारे प्लांट को नहीं कहा जाए। लेकिन जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे क्या होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, नॉन बायोलॉजिकल स्पीसीज। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और ऐसे हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं कि एक स्पीसीज से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो भी एक प्रोग्रेनी को जन्म दे देते हैं, नए प्रोग्रेनी को जन्म दे देते हैं। उसको हम लोग कुछ एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जब रिप्रोडक्शन टॉपिक को पढ़ रहे थे, कि वहाँ पर एक म्यूल होता था। म्यूल क्या होता था, इनफर्टाइल होता था नेचर में। मतलब जब हम लोग मेल डोंकी को, यहाँ पर जो ये साइन है वो मेल को दर्शाने के लिए मैंने दिखाया है, रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है, और फीमेल के लिए ये वाला साइन होता है। और जो फीमेल हॉर्स को जब आपस में इंटरब्रीड करते थे तो वहाँ पर एक म्यूल बनता था, खच्चर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, खच्चर। तो ये जो होता था वो नेचुरली होता था, मतलब ये दोनों को हम लोग नेचर में छोड़ देते थे। मतलब एक हॉर्स, मेल डोंकी को और एक फीमेल हॉर्स को जब ऐसे ही हम लोग खुला छोड़ देंगे, नेचुरली वो इंटरब्रीड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता था, वो स्टेराइल होते थे, मतलब वो फर्टाइल नहीं होते थे। अब हम लोग को नया कोई एक म्यूल चाहिए, तो फिर से हम लोग को ये दोनों को इंटरब्रीड कराना होगा, रिप्रोडक्शन इन लोगों का करवाना होगा, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, एक नया म्यूल मिलेगा। अदरवाइज हम लोग को म्यूल नहीं मिलेगा। फिर वैसे ही फ्रेंड जब हम लोग को रिवर्स कर देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इस बार फीमेल डोंकी को लेते हैं, मेल डोंकी को ना लेकर, और एक मेल हॉर्स को लेते हैं, तो हीनी बनता है। यहाँ पर ये दोनों भी क्या होंगे, वही चीज़ होगा कि नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। मतलब हम लोग को नया एक हीनी चाहिए, तो फिर से इन दोनों का रिप्रोडक्शन कराना होगा। ये फर्टाइल नहीं होता है कि खुद से ये रिप्रोडक्शन को कर सकें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा है वो है क्या है, एक हम लोग जब मेल टाइगर को लेते हैं और एक फीमेल लॉयंस को लेते हैं तो क्या बनता है, टाइगोन। तो यहाँ पे जो टाइगोन होता है वो क्या होता है कि वो कैपेटिव इंटरब्रीड है, मतलब वो खुद बाय खुद नहीं करता है इंटरब्रीड, इसको हम लोग को कराना पड़ता है। फोर्सली हम लोग को कराते हैं। मतलब अब जंगल है तो जंगल में तो दोनों है, टाइगर है, लायन है, लेकिन हमेशा टाइगोन क्यों नहीं बनता है? इसके पीछे ये कारण है कि ये जो फोर्सफुली ये करते हैं, जैसे कि हम लोग जू वगैरह में दोनों को हम लोग छोड़ देते हैं तो फोर्सफुली ये दोनों रिप्रोडक्शन आपस में कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली नहीं करते हैं। लेकिन जो इनका जो फर्टाइल होगा, ये जो ऑफ स्प्रिंग का जो होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा, वो आपस में रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह फ्रेंड जब हम लोग एक लायन को लेते हैं, मेल यहाँ पर लायन को लेंगे और फीमेल टाइगर को इस बार लेते हैं, तो टिगर हम लोग का फॉर्मेशन होता है। और वो भी क्या होते हैं, आपस में जो होंगे वो कैपेटिव इंटरब्रीड होंगे, मतलब फोर्सफुली रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे, नेचुरली नहीं करेंगे। लेकिन जो उनका फर्टाइल होगा, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा, वो फर्दर रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ स्पीसीज देखते हैं। तो दोस्तों क्या किया गया है कि हम लोगों को 3 बेसिस पे स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया है। तो जो पहला हमारा बेसिस है वो क्या है कि सब स्पीसीज प्लांट में
तो नहीं होते हैं, एनिमल में होते हैं। और प्लांट में क्या होते हैं, हमारे पास वेराइटी होते हैं। तो क्या प्लांट में वेराइटी प्रेजेंट है या क्या एनिमल में सब स्पीसीज प्रेजेंट है? तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, पॉलीट्रिपिक। तो पॉली मतलब नाम ही से पता चला है मेनी, तो इसमें क्या होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होंगे या वेराइटी प्रेजेंट होंगे। वैसे जो मोनोट्रिपिक, तो मोनोट्रिपिक का मतलब क्या होता है, एक, यहाँ पर वन होगा, सॉरी यहाँ पर नो लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो मोनोट्रिपिक मतलब वन ही, मतलब एक ही सब स्पीसीज प्रेजेंट होगा या एक ही वेराइटी प्रेजेंट होगा। तो चलो फ्रेंड हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो मैंने जैसे तुमको एग्जांपल ये पहले भी दिया है, ब्रासिका ओलेरिसिया कैपिटिटा, क्या का नाम है, ये कैबेज का नाम होगा, आपको याद होना चाहिए सारे चीज़। फिर दूसरा क्या है, ब्रासिका ओलेरिसिया बोटेरिकम, ये क्या है, उसकी बहन का नाम कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, यहाँ पर सब स्पीसीज अलग अलग हो रहे हैं लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक स्पीसीज से बिलोंग करेंगे, डेट इज ओलेरिका। ठीक है फ्रेंड्स। वैसे ही फ्रेंड्स हम लोग का दूसरा जो ऐसी जीनस को भी हम लोगों ने क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज किसी चीज़ में है या नहीं। तो इसको भी हम लोग दो टाइप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोट्रिपिक और पॉलीट्रिपिक। मोनो मतलब एक स्पीसीज प्रेजेंट होंगे और पॉली मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होंगे। जैसे कि बहुत ही मैंने एग्जांपल पहले भी इसको करा के रखा है, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो और पैंथरा पार्डस। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स सारे में एक ही टाइप के यहाँ पर हम लोग को जीनस मिल रहा है। तो ये सारे एक ही जीनस से बिलोंग करेंगे, हम लोग के क्या होंगे, वो पैंथरा से हम लोग का बिलोंग करेंगे। वैसे ही यहाँ पर आलू वगैरह वाला भी हम लोग देखे थे, सोलनम से ये बिलोंग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखें दूसरा टाइप कैसे हम लोग स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं। तो सर्वाइवल इन टाइम पीरियड, मतलब कि किस समय पे वो चीज़ प्रेजेंट था उसके से हम लोग भी क्या करते हैं, स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जब डायनासोर थे वो तब क्या होता था कि एंजियोस्पर्म नहीं होते थे। एंजियोस्पर्म मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते थे वो पहले नहीं हुआ करते थे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंबे लंबी झाड़ी वाले पेड़ होते थे और फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते थे। तो उस समय दोनों एक साथ मौजूद नहीं था। तो वही सर्वाइवल पीरियड यहाँ पर वो हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है साइनक्रोमिक और दूसरा है एलोक्रोमिक। तो सब पहले हम लोग देखते हैं साइनक्रोमिक। तो इसमें क्या होता था, स्पीसीज सर्वाइव इन अ सेम टाइम पीरियड, मतलब दोनों चीज़ एक ही समय होंगे, दोनों चीज़ एक ही समय पे सर्वाइव करेंगे। जैसे कि डायनासोर और पेट्रियोडोफाइटस मतलब लंबे लंबे झाड़ वाले पेड़, लंबे लंबे टॉल प्लांट्स जो होते हैं उनको पेट्रियोडस फाइटस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो फ्रेंड, जब डायनासोर थे तभी वहाँ पर लंबे लंबे झाड़ वाले पेड़ भी हुआ करते थे, पेट्रियोडस फाइटस भी हुआ करते थे, दोनों एक साथ मौजूद थे, एक टाइम पीरियड में मौजूद हुआ करते थे। फिर वैसे ही जो एलोक्रोनिक, तो एलोक्रोनिक में क्या होगा, डिफरेंट टाइम पे ये दोनों चीज़ मौजूद होगा। जैसे कि डायनासोर जो पहले थे अब नहीं है, लेकिन एंजियोस्पर्म अब है, पहले नहीं थे। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो। इसके बाद जो तीसरा तरीका हम लोगों ने अपनाया इसको क्लासिफाई करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन जब आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग फिर से इस वाले चीज़ को पढ़ेंगे। तो पहले ही हम इसको देख लेते हैं कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे तो इसको हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एलोपैट्रिक मतलब जन्म स्तर एक तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर सिम्पैटिक और तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, पैरापैट्रिक। तो जो एलोपैट्रिक है, एलोपैट्रिक में क्या होता है, स्पीसीज ऑक्यूइंग डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। मान लो एक स्पीसीज ये है और एक स्पीसीज ये है, ठीक है, ए और स्पीसीज बी। तो इसमें बहुत अलग अलग जगह पे ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, आपस में कहीं भी इनमें कोई भी लिंक नहीं होता है, दोनों अलग अलग जगह होते हैं। तो ये तो कभी मिलेंगे नहीं, तो आपस में कभी भी रिप्रोडक्शन को नहीं शो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब एक दूसरे के बीच में कभी नहीं आते हैं। मतलब कि यहाँ पर इसको हम समझेंगे ओवरलैपिंग क्या होता है इस वाले में, सिम्पैटिक। तो सिम्पैटिक में क्या होता है कि मान लो एक स्पीसीज ए है, तो उसमें एक छोटा सा जगह में बी भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्यूपाई सेम ज्योग्राफिकल एरिया। ये दोनों कुछ पार्ट क्या शेयर करते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया एक दूसरे का शेयर ही होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन इन दोनों स्पीसीज में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मान लो कि एक बर्ड है, बर्ड एक जगह रहती है, एक जगह जो ज्योग्राफिकल कंडीशन पहाड़ पर रहती है और एक जगह पहाड़ के नीचे रहती है, लेकिन दोनों एक ही लगभग एरिया में पाई जाती है। लेकिन इनका दोनों का मीटिंग टाइम होगा वो अलग होगा। फिर से आवाज़ वगैरह जो रिप्रोडक्शन के लिए ये लोग निकालती हैं वो अलग होगा। इसके बाद फ्रेंड जो थर्ड है वो क्या है, पैरापैट्रिक। पैरा मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पैरेलल। तो मान लो स्पीसीज ए है यहाँ पर और स्पीसीज बी है, तो इस बीच का जो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरलैप कर रहा है, तो ये एडजेसेंट
एरिया को कवर करता है और यहाँ पर नैरो ओवरलैपिंग होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ स्पीसीज। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स सिबलिंग सिस्टर स्पीसीज। अब ये क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनका जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही तुमको बता रखा है कि मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है। जो हम लोग बाहर से मतलब जो भी चीज़ को देखते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं मॉर्फोलॉजिकली। तो लेकिन ये मतलब दो चीज़ ऐसे होंगे जिनको देखने में लगेगा कि ये एकदम सेम होते हैं, एकदम सेम होंगे, तुमको लगेगा कि ये दोनों तो एकदम सेम है, लेकिन ओरिजिनली क्या होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। जीन्स की हम लोग बात करें तो वो डिफरेंट होते हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, मतलब आपस में रिप्रोडक्शन को शो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग एग्जाम्पल से बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिलिया पर्सिमिलिस और ड्रोसोफिलिया सूडो ऑब्सिक्यूरा। तो ये दोनों तुम लोगों को लगेगा कि देखने में एक जैसा, एकदम सेम लगेगा देखने में, लेकिन ये जेनेटिकली अलग होते हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, मतलब आपस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो नहीं करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसा एक क्वेश्चन टाइप का आता होगा कि मान लो कि हमारे पास एक और, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे कैबेज और कॉलीफ्लावर, तो उन दोनों का क्या होता था नाम, ब्रासिका ओलेरिसिया कैपिटिटा, और जो कैबेज था उसका, कॉलीफ्लावर था उसका क्या नाम होता था, ब्रासिका ओलेरिसिया, फिर बटेरिकम। तो यहाँ पर हम लोग का देखो फ्रेंड्स ये स्पीसीज इन दोनों का सेम होता है। तो हम लोग देखे थे कि जिसका स्पीसीज सेम होता था वो आपस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो करेंगे। तो क्या ये दोनों भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस को शो करेंगे, लेकिन ये दोनों देखने में तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अलग लगते हैं, दोनों अलग अलग प्लांट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिक स्पीसीज, लेकिन बायोलॉजिकली ये लोग क्या है, अलग होते हैं। टेक्सोनॉमिकली एक जैसा हम लोग, बहुत सारे इनमें कैरेक्टरिस्टिक है तो हम लोग एक क्लासीफाई कर दिए हैं एक स्पीसीज में, लेकिन ये बायोलॉजिकली ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं शो कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ बहुत ही होता है, टेक्सोनॉमिक स्पीसीज और बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक और नए टॉपिक टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल मतलब हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि उसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन और एड्स का मतलब होता है हेल्प। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का ये होता है मतलब उसका यूज़ कि हम लोग जो भी चीज़ क्लासिफिकेशन में हम लोग की मदद करें उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसके डिफिनेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो दीज आर द प्लेसेस, ये क्या होता है, एक प्लेसेस होते हैं जैसे कि जू हो गया, बॉटेनिकल गार्डन हो गया या जूलॉजिकल गार्डन हो गया, ये सारे एक प्लेसेस में आते हैं। कुछ टेक्निक्स हमारे पास होते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जितने स्टोर किए हैं वो क्या में हम लोग को हेल्प करते हैं, क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर आता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, प्लांट के केस में ये जो सारे चीज़ है, 5 चीज़ वो प्लांट के लिए वैलिड होते हैं, एनिमल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों पहला जो है हमारे पास है फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग और जर्नल। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो फ्लोरा। तो इसके इट्स इंक्लूड लिस्टिंग ऑफ प्लांट इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, मतलब कि जितने भी प्लांट होंगे एक जियोग्राफिकल एरिया में, मान लो कि इतना बड़ा एक एरिया है और उसमें जितने भी प्लांट है, एक दो जितने भी मतलब प्लांट है, उन सारे चीज़ों का यहाँ पर रिकॉर्ड हम लोग को मिल जाता है फ्लोरा में। और यहाँ पर हम लोग क्या मिलता है, डिटेल अबाउट देयर हैबिट्यूड्स, कि वो किस माहौल में रहना पसंद करते हैं और वो कितनी दूर तक फैले हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल जाता है, हमारे को देखने को मिल जाता है डिटेल अबाउट देयर हैबिट्यूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, और इसको सबसे पहले फाउंड किया था जेके महेश्वरी। आप याद कर सकते हैं संदीप महेश्वरी के नाम से भी, कि जेके महेश्वरी। हम लोग को दिल्ली में एक फ्लोरा पार्क है जो दिल्ली में प्रेजेंट है, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जिसको पहली बार मतलब जो स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है, वो कौन है, जेके महेश्वरी। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग दूसरा देखते हैं मैनुअल। तो मैनुअल में हम लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑफ प्लांट विद डिटेल डिस्क्रिप्शन इन अ गिवन एरिया। हम लोग जितने भी प्लांट हैं एक गिवन एरिया में, मतलब एक एरिया है, मान लो कि इसमें अब क्या बहुत सारे प्लांट हैं, तो इन सारे प्लांट के हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन, मतलब किंगडम, फाइलम, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फिर जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटी, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में करके बताते हैं। और जो वहाँ पर हम लोग फ्लोरा देखे थे उसमें हम लोग सिर्फ ब्रीफ थोड़ा बहुत लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे चीज़ों को हम लोग डिटेल में बताते हैं। फिर तीसरा हमारे पास है क्या, कि मोनोग्राफी। तो मोनोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक
टेक्सॉन जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि किसी भी एक कैटेगरी में, जैसे कि एक कैटेगरी किंगडम है या एक कैटेगरी फाइलम है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सॉन। तो जितने भी ऑर्गेनिज एक टेक्सॉन में आते हैं, मतलब कैटेगरी में आते हैं, उन सारे चीज़ों का डिटेल मोनोग्राफ में हम लोग को मिल जाता है। फिर जर्नल क्या होता है, कंटेंट डिटेल ऑन ऑनगोइंग सर्च, मतलब कि अब जर्नल हमारे पास एक ऐसा चीज़ होता है को हमको जितने भी नए नए रिसर्च वगैरह होते रहते हैं, साइंटिस्ट करते रहते हैं, उन सारे का इन्फॉर्मेशन हम लोग को जर्नल के मदद से मिलता है। जैसे कि डार्विन वगैरह का जो थ्योरी आया था मटर वाला, हम लोगों ने क्लास 10th में देखा था, वो क्या जर्नल में ही पब्लिश्ड हुआ है। ये इंटरनेशनल भी होता है, नेशनल भी होता है। और दोस्तों जो चौथा हमारे पास है वो क्या है, कैटालॉग। तो कैटालॉग में हम लोग क्या बेसिकली करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देते हैं एक ऑर्डर में, और इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे देते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दिस, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम होता क्या है, तो हर्बेरियम एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको प्रिजर्व कर देते हैं। प्लांट होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, प्लांट कहेंगे। किसी बेसिकली हम लोग ये सारे चीज़ क्या प्लांट के बारे में देखे हैं, तो हम इसको याद कर सकते हैं DPP से, ड्राई प्रेस प्रिजर्व, DPP। और फिर फ्रेंड्स ये जो सीड्स होते हैं उनको कैसे हम लोग फिल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग क्लास इसी में मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगले जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइजन ऐड कर देते हैं प्रिजर्व करने के लिए किसी भी प्लांट को, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर फंगस अटैक वगैरह हो जाता है, जिसके कारण वो पूरा ख़राब हो जाता है सीड्स, इसीलिए उसके में हम लोग कुछ पॉइजन डाल देते हैं, लाइक मर्क्यूरिक क्लोराइड और DDT। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो ये सीड्स होता है वो 41 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इतना मतलब इसका लेंथ होता है, और ये इसका 29 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है। और ये जो हमारा यहाँ पर एक प्लांट हम लोग यहाँ पर इस साइड में लगते हैं, और लेवल यहाँ पर एक लगाते हैं जो राइट साइड और बॉटम होता है, मतलब राइट साइड के बॉटम में एक लेवल लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि लेवल में हम लोग क्या क्या लिखते हैं। तो पहला जो है वो है वर्निकुलर नेम, मतलब लोकल नेम। उस प्लांट का जो भी लोकल नेम होता है उसको हम लोग वहाँ पर राइट नोट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं। फिर इंग्लिश नेम होता है जो वो लिख देते हैं, फिर साइंटिफिक नेम, फिर उसके फैमिली के बारे में लिख देते हैं, फिर डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन की उस कब यह चीज़ को हम लोग कलेक्ट किए हैं और कहाँ से किए हैं वो लिख देते हैं। और जो लास्ट लिखते हैं वो कलेक्टर नेम, मतलब किसने इसको कलेक्ट किया है, किसने इसको बनाया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट है इसका यूज करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। और इतने सारे स्पीसीज है और हम लोग को कुछ चीज़ को फाइंड करना है मान लो, तो हम लोग सीधे जाएंगे वो सीट से निकालेंगे, देखेंगे मतलब फाइल को निकालेंगे और उसमें से एक सीट को देखेंगे, और हम लोग को आसानी से पता चलेगा कि ये प्लांट इस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, और हम बहुत आसानी से उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्विक रेफरल सिस्टम है, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से जाकर ये सारी चीज़ों काम को कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम एसोसिएट विथ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, और ये कहाँ मौजूद है, न्यू इंग्लैंड में, और यहाँ पर 6 मिलियन प्लांट स्पीसीज से भी ज़्यादा प्लांट यहाँ पर प्रिजर्व है। वैसे ही हमारे एक इंडिया में भी है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये कलकत्ता में मौजूद है। तो दोस्तों हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो कलेक्शन, किसी भी जो भी प्लांट वगैरह है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको सुखाएंगे, उसमें पॉइजन वगैरह को डाल देंगे, और फिर वो जो प्लांट है वो सीड पे डाल देंगे, उस प्लांट को सीड पे डाल देंगे, फिर उसको अच्छी तरह से स्टिच कर देंगे, फिर क्या करेंगे उस पर लेवलिंग वगैरह कर देते हैं, और लास्ट में जो डिपॉजिट कर देते हैं, एक जो बड़ा सा फाइल होता है जिसमें बहुत सारे हर्बेरियम सीड्स होते हैं उसमें डाल देंगे। तो यही था हमारा आज की वीडियो। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे स्पीसीज़ के बारे में पहले देखा कि स्पीसीज़ होते क्या हैं। स्पीसीज़ वो होते हैं जो एक स्पीसीज़ वही कहलाएगा जिस आसानी से इंटरब्रीड कर सके, नेचुरली इंटरब्रीड हो, और जो उनका जो प्रोगनेनी हो फर्टाइल हो। फिर से हम लोगों ने देखा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ देखे ऑन द बेसिस ऑफ सब स्पीसीज़ में प्रेजेंट है कि नहीं, वेराइटी प्रेजेंट है कि नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या वो सर्वाइवल टाइम के पीरियड के बेसिस पे देखा, और तीसरा हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखा, और उसके बारे में जाना कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होता है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत सारे और भी टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।